ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सतवचन। विषय जीवन सुधार। ग्रंथ श्री समता विलास से परिशिष्ट खंड अध्याय 4 श्री मुखवाक अमृत श्री सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज। वचन नंबर 1। जन्म से लेकर हर एक जीव अपने अपने शरीर के बंधन में आसक्त होकर विचरता है, यानी शारीरिक कर्म जिसका कर्म द्वंद्व रूप दुख व सुख है, उसमें बाधायमान होकर दुख से छूटने की खातिर और सत्य शांति प्राप्ति की खातिर लम्हे ब लम्हे यानी प्रतिक्षण अनेक प्रकार की कामनाओं को धारण करके यत्न करता है, मगर द्वंद्व स्वरूप कर्म चक्कर में रंचक मात्र भी सत्य शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। यह ही जीवन स्वरूप माया का अद्भुत जाल है। आगे महाराज जी कहते हैं कि ऐसे जीवन यात्रा के भेद को जब तक यथार्थ स्वरूप से न जाना जाए तब तक निर्मल उन्नति का सत्य यत्न प्राप्त होना अति कठिन है। इस वास्ते गुणी पुरुष का परम धर्म है कि इस खेद युक्त जीवन यात्रा के सही भेद को समझ करके सत्य मार्ग जो सत्य शांति के देने वाला है उसमें अपने आप को दृढ़ करे। यह ही यत्न मनुष्य जीवन का परम लाभ है, क्योंकि शारीरिक कर्म छिन छिन में तब्दील होने वाले हैं और साथ ही शरीर भी तब्दीली युक्त है। इस वास्ते महज शारीरिक भोगों की प्राप्ति कर लेने से कभी भी सत्य शांति प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसी मूढ़मति को धारण करके ही शरीर विनाश के समय सबको परम दुख प्राप्त होता है। ऐसा जीवन का भेद समझना ही असली विवेक है, जिसके जानने से बुद्धि हर वक्त मानसिक दोषों से पवित्रता हासिल करके सत अनुराग में दृढ़ होती है। शरीर और शारीरिक कर्म तब्दीली युक्त है। इस वास्ते इसमें सत्य शांति का प्राप्त होना जानना महज अधिक मूर्खता है, जो कि हर वक्त परम अशांति और परम दुख के देने वाली है। ऐसी शारीरिक यात्रा को समझ करके नित्य ही अपने पवित्र निश्चय को शरीर की प्रकाशक शक्ति, जिसको आत्मा, सत आनंद, अकाल, ईश्वर और जीवन शक्ति आदि अनंत नामों से सत्पुरुषों ने गायन किया है, दृढ़ करना चाहिए। ऐसा निश्चय ही सत्यवाद या असत्यवाद है। सार विचार यह है कि शरीर और शारीरिक कर्म भोग अति बंधन इस जीव को है, जिससे अधिक तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है और सत्य शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे परम क्लेश से छूटने के वास्ते एक परमेश्वर का पूर्ण निश्चय से विश्वासी हो करके तमाम शारीरिक कर्म के फल को उसकी आज्ञा में छिन छिन विके समर्पण करना ही द्वंद्व खेद से छुटकारा देने वाला यत्न है। इसी परम पवित्र निश्चय को भक्ति कहते हैं। निर्मल भावना से प्रभु प्रायण होकर तमाम शारीरिक कर्म उसकी आज्ञा में समर्पण करने और छिन छिन विखे प्रभु नाम को हृदय में चिंतन करना और तमाम शारीरिक सुखों में समान हालत से विचरना, ऐसा सत्य विश्वास ही सत्य शांति आत्म साक्षात्कार के देने वाला है। जिस गुणी पुरुष को ऐसा पवित्र भाव प्राप्त हुआ है,
यानी अपने आप को सतप्रायण करने के यत्न में जो दृढ़ हो रहा है, वह ही आंतरिक आत्म साक्षात्कार यानी ब्रह्म शब्द को अनुभव करके निष्कर्म स्वरूप अखंड शांति को प्राप्त होता है। यह ही अवस्था परम तृप्ति और परम शांति है। यानी तमाम शारीरिक विकारों से निर्मल होकर के बुद्धि सत स्वरूप अविनाशी शब्द में निश्चलता को प्राप्त होती है। यह ही दृढ़ता, परम तप और अभ्यास है। जीवन यत्न की सार यह ही है कि एक प्रभु परायण होकर के तमाम शारीरिक कर्म निष्काम भाव से धारण करते हुए इस जीवन यात्रा को व्यतीत करना, ऐसे सत्य यत्न से ही परम सिद्धि निर्वाण शांति प्राप्त होती है। और यह ही आंतरिक यत्न तमाम सत्य पुरुषों का है। हर वक्त सत्य विश्वास और सत्य निध्यास को धारण करके अपनी अनर्थक कामनाओं का त्याग करके अपने आंतरिक में सत्य स्वरूप अविनाशी तत्व का सिमरन ध्यान करते हुए सत्य मर्यादा यानी पवित्र कर्म निष्काम स्वरूप में धारण करके अपने जीवन को व्यतीत करना ही जीवन का परम सुधार है। इसी से सर्व की कल्याण है। सब प्रेमी पूर्ण निश्चय से विचार करके अपने जीवन का निर्मल सफलता प्राप्त करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।